नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 7.11। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन अ सेंस। फंक्शन हमारे पास गिवन है e टू द पावर z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z। तो इसका एक तो हमने रेडियंस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है और इसकी टेलर सीरीज लिखनी है हमने। तो अगर तो 1 और 1 माइनस जी होता तो फिर तो उसका सोल्यूशन तो हमारे पास मौजूद था कि हम सिंपली इसको यूं लिख लेते कि 1 माइनस जी को हम लिख सकते हैं ना। अगर आपको याद हो टेलर सीरीज जो 1 और 1 माइनस जी की है वे पावर सीरीज बन जाती है ना सिंपल। नीचे वाला जो फंक्शन है 1 ओवर 1 माइनस जी, दिस इज सिंपली अ पावर सीरीज। और पावर सीरीज किस तरह से है कि 1 प्लस जी स्क्वायर एंड सो ऑन जी क्यूब्ड। और अब हमने जो कि इसके साथ शामिल करना है एक्सपोनेंशियल वाला भी फंक्शन जो ऊपर है, तो उसकी अलग से एक्सपेंशन होनी है। और उसकी एक्सपेंशन आपको पता है एक्सपोनेंशियल की कि दैट इज 1 प्लस जी स्क्वायर और जी क्यूब। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो मतलब बुक वाले ने जैसे लिखा है। मैं सारी चीज़ सामने ना रखूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि क्या चल रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, सो दो अब मल्टीप्लाई हो रही चीज़ें, e टू द पावर z की सीरीज और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रही है 1 ओवर 1 माइनस z। आप मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह नीचे, दिस इज e टू द पावर z टाइम्स 1 ओवर 1 माइनस z। तो दो सीरीज हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर बनाएंगे आप वो इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको कि पहली बात यह है कि जो क्वेश्चन की आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के आपने उसको समझना है। समझने में पहली बात ये आती है कि आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द टेलर सीरीज फॉर दिस फंक्शन अराउंड z इज इक्वल टू 0। तो ये जो अराउंड वाला पोर्शन है ना किसी भी क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला इसको आपने मद्देनजर रखना होता है, वरना तो आप कुछ भी लिख दें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब आपने सीरीज ऐसी बनानी है जिसको आप कंपेयर कर सकें ऑन अ लेटर स्टेज। ऑन अ लेटर स्टेज आप उसको कंपेयर कर सकें। मैं बताता हूँ आपको किससे, जो टेलर सीरीज है आपकी प्रॉपर। तो टेलर सीरीज अराउंड 0 आपको याद होगा क्या है। आप कोई बता सकता है मुझे एफ ऑफ जी को हम कैसे लिख सकते होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ जी हो तो उसको हम एफ ऑफ एक्स में कैसे लिखते होते हैं? कुछ याद है आपको? हमने टेलर सीरीज का बाकायदा एक पूरे हैंड आउट्स दिए थे आपको। मैं इसको हम कैसे लिखेंगे? एनीवन can tell me how we are going to write it in terms of expansion? सर इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको हम तो अराउंड z इज u और v वाला फार्मूला लगाएंगे। नहीं, यू और वी वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे इधर? मैंने सिंपली तुमसे पूछा है कि किसी फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को, हमने कहा था ना हम किसी पॉइंट z नॉट के अराउंड एक्सपेंड कर सकते होते हैं। तो वो याद है वो क्या था? वो एक्सपेंशन क्या थी? सर 1/2 पाई इंटीग्रल f of z over नहीं z नहीं minus नहीं, एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी सिंपल फंक्शन। वो जो डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखी जाती थी चीजें, कोई याद नहीं? भूल गए आप लोग ना? सिंपल सी चीज है। सिंपल टेलर सीरीज की जो एक्सपेंशन है वो क्या होती है आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आप चलें आज आज मैं बता देता हूँ। दैट इज व्हाट? सर वो जो f ऑफ a प्लस f डैश a और z माइनस एप्सिलॉन नॉट वो वाली हाँ, सर? कुछ उसी तरह से है, लेकिन आप जरा सही तरह से बताएं ना उसे। सर f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a और z माइनस a ओवर एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट 1 और फिर प्लस f डबल अच्छा डैश चले, a। मैं बताता हूँ, मैं लिखने लगा हूँ। एफ ऑफ जीरो, सबसे पहले अगर आपने जीरो पे एक्सपेंड करना है इसको ना, जीरो कह रहा हूँ, तो दैट इज द फंक्शन डिफाइंड एट जीरो माइनस x माइनस जीरो
एफ प्राइम ऑफ जी, ओ सॉरी एक्स नहीं है, जी है, सॉरी मैं एक्स लिख रहा हूँ, जी माइनस जीरो एफ प्राइम ऑफ जी डिफाइंड एट c इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन को आपने उसका डेरिवेटिव डिफाइन करना जीरो पे। इसी तरह सॉरी ये प्लस साइन है, एफ प्लस z माइनस जीरो स्क्वेयर्ड एफ डबल प्राइम ऑफ z डिफाइंड एज एट z इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन है ना जो आपको स्टैंडर्ड याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको जो याद होनी चाहिए वो ये है। इसी हवाले इसी तरह से जब आप करेंगे ना, जब हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है e टू द पावर z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z, इसको जब हमने करना है ना एक्सपेंड, तो इस शेप में आनी चाहिए एक्सपेंशन, आखिरी एक्सपेंशन जो है हमारी। आज दो कि हम यूं ये फार्मूले लगाने चाहिए ना, एफ प्राइम ऑफ जी करना चाहिए, फिर एफ डबल प्राइम ऑफ जी करना चाहिए, फिर उसको जी इक्वल टू जीरो पे डिफाइन करना चाहिए। तो वो तो हम करें तो करें, लेकिन अब हमारे पास चूंकि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ज़रा उस तरह से नहीं जाएंगे, हम ज़रा रिलेटिवली इजी पाथ से जाएंगे। ये काम हमें असल में तो यूं ही करना चाहिए। तो ये ऐसी लिखी होनी चाहिए सीरीज एफ ऑफ जीरो, दिस शुड बी इन प्रिंसिपल रिटन एज प्लस जी एफ प्राइम ऑफ जीरो f prime of z at z is equal to 0 minus z squared f prime of z at z is equal to 0 over 2 factorial and so on। तो एक्चुअल फॉर्म ये होनी चाहिए जो भी मैं लिख रहा हूँ नीचे उस सीरीज की। मतलब पहली पावर, पहले टर्म में कोई पावर ना हो, दूसरी में z की 1 पावर हो, तीसरी में z की स्क्वायर्ड हो एंड सो ऑन। तो जब हमने हमारा जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, इसको जब हमने दो डिफरेंट सीरीज की शेप में लिखा है पहले, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना आपस में टर्म बाय टर्म। सो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी सीरीज से, तो एक बेशुमार टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन हमने 3-4 टर्म्स ही रखनी है, ज़्यादा टर्म्स नहीं रखनी। इसी तरह फिर z मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, इस तरह बहुत सारी टर्म्स बनेंगी इधर। अब हमने उन टर्म्स को ग्रुप ऐसे करना है नेक्स्ट स्टेप में कि पहले वाली टर्म में z की कोई पावर मौजूद ना हो, दूसरे में जस्ट z की 1 पावर हो, तीसरी में z स्क्वायर्ड हो और चौथी में z क्यूब हो। तो ये एक ध्यान रखना आपने। तो ये जो अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इन टर्म्स को ग्रुप करने से आया है। आप इसको खोल के जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे z की सिर्फ ये दो चीजें बचेंगी, मतलब 2 टाइम्स z होगा। तो ये आप ऐसे लिख लेंगे, बेशक इसको 2z लिख लें या 1 + 1z लिख लें, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे आएगा आंसर 1 + 1 + 1 हाफ। तो ये एक्चुअली है आपके पास 2 1 हाफ है, 5 हाफ z स्क्वायर है। और आगे भी इसी तरह आप इसको सिंपलीफाई करते जाएंगे तो ये इस तरह से कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये फिलहाल इस वक्त इस फॉर्म में इसलिए लिखा हुआ है कि इसने कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं की, सिंपली उसी तरह लिख दिया जैसे टर्म्स थी, मल्टीप्लाई किया और जो जो z स्क्वायर के पीछे कोएफिशिएंट बचता था, z क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट बचता था तो वो उसने लिख दिया, एज सिंपली एज दैट। तो लिखने की वजह सिर्फ ये है कि इट शुड और इट मस्ट लुक लाइक दिस टेलर सीरीज, क्योंकि हमने चूंकि इस तरह से सॉल्व नहीं करके निकाला ना, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहिए था और उसको फिर z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन करना चाहिए था। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेके उसको z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन करना चाहिए था। लेकिन हमने एक शॉर्टकट किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दो सीरीज हमारे पास थी, e ऑफ z की भी थी और 1 ओवर 1 माइनस z की भी थी, तो हम उस तरह से पहुंच गए। तो ट्रिक्स होते हैं जो कि आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप कैसे निकालेंगे? एनीवन, एनी आइडिया? सीरीज तो हमने डिफाइन कर दी z इज इक्वल टू 0 पे। हाउ यू आर गोइंग टू determine what is the radius of convergence in this case for this function given at the beginning? ये वाला फंक्शन है इसके लिए। जी बोले, आपको कुछ बोलने लगी थी, कौन था ये बोलने के लिए? कौन बात करना चाह रहा था, बताएं। शाबाश सर, पहले तो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए लिमिट अप्लाई की थी ना। सही, लेकिन वो तो तब होता है ना जब हमारे पास पावर सीरीज होती। ये पावर सीरीज तो नहीं है उस तरह से। पावर सीरीज से मुराद ये है ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। पावर सीरीज में गलती से कह रहा हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज में ना हर टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म उसका और उस पर एक रेशो, एक खास नंबर होता है। यहाँ पे वो रेशो शायद उस तरह से मेंटेन्ड नहीं है।
ऐसा ही है ना, दिस इज एनी अदर सीरीज विच इज नॉट ज्योमेट्रिक। ये आप देखें ना अगर इसको, तो ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस एक जैसा ही है, इट्स वेरिंग। So it's not a proper geometric series. So we cannot use limit, ratio test and limit. Ratio test होने के लिए proper geometric series होना जरूरी है। तो although it's not geometric, but still it has some convergence. और वो convergence हम कैसे determine कर सकते हैं? Rough idea क्या हो सकता है आपका? फंक्शन को देखें ना, ऊपर फंक्शन आपको मैंने हाईलाइट करके शो किया हुआ है। See that function and determine. You can easily, in this case only, in this particular example, you can determine the radius of convergence just looking at the function. फंक्शन का अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें ये कब अनडिफाइंड होगा, मतलब ये फंक्शन जब z इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम z की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1 से कम पे ये कन्वर्ट कर रहा है, उससे ऊपर 1 या 1 से बियॉन्ड, अगर हम 1 से बियॉन्ड तो हम नहीं जाते, वो तो फिर वो तो कुछ और बात हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट जो कन्वर्जेंस बन रही है इसकी, वो z इज इक्वल लेस देन 1 पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? एटलीस्ट z इज लेस देन 1। इसको आप एक और तरह से भी देख सकते हैं, अगर आप को और ही आसानी से इसको देखना है तो, लेकिन उसको छोड़ें, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट में नहीं करना चाह रहा। मतलब आप सिर्फ ये देखें कि f of z is defined as वक्ती तौर पे मैं इजी रखता हूँ, बाद में कॉम्प्लिकेट भी करेंगे चीज़ों को, फर्दर हमने कॉम्प्लिकेट करना है इसमें, तो लेकिन वो थोड़ी देर में करते हैं। तो f of z is defined for you as this thing, and यहाँ पे आप if z is equal to 1 पुट करें, so f of z is undefined, मतलब वहाँ पे ये डाइवर्ज कर रहा है। अनडिफाइंड से मुराद ये है कि ये डाइवर्ज कर रहा है z इज इक्वल टू 1 पे। तो इसकी जो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 से कम होगा, ये वाला सर्कल, ठीक। 0 पे तो ये डिफाइंड है ना फंक्शन, 0 पे तो हमने इसको एक्सपेंड किया है, 0 पे इसकी कोई वो नहीं है, सिंगुलैरिटी नहीं है। अगर आप देखें इस फंक्शन में 0 पुट करें z इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। तो मतलब ये है कि इसकी सिंगुलैरिटी 0 पे नहीं है। तो फर्स्ट सिंगुलैरिटी इसकी 1 पे है, तो हम कहेंगे कि ऐसा सर्कल जो कि 1 से लेस हो जिसका रेडियस, तो वो इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस है, आसान तरीन लफ्जों में। इससे आगे हम कॉम्प्लिकेटेड बातें करेंगे आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह, मे बी सेकंड हाफ में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इसी हद तक याद रखें कि सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि उसको वो अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है। अगर वो अनडिफाइंड 0 पे हो जाता तो फिर तो खत्म हो जाता ना, फिर तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कहीं पे भी वो नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 1 0 पे डिफाइंड है अच्छे तरीके से। अच्छा, इस बात को आप फर्दर समझ भी पाएंगे आज का लेक्चर और मे बी परसों का लेक्चर मिला के। फिलहाल हम अगले एक और जाते हैं फंक्शन पे। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एग्जांपल 7.12 में, और एग्जांपल 7.12 में आप देखेंगे कि बड़ी ही आसान काम दिया हुआ है आपको, कि आपको ये कहा गया है कि दिस इज द फंक्शन दिस वन, एंड यहाँ पे आपने इसको करना है, इसका आपने टेलर सीरीज लिखनी है इसके लिए। लेकिन एक हुज्जत है इसमें, 1 और 1 माइनस जी तो हमने यहाँ पे भी लिखा था ना, उसकी टेलर सीरीज तो बहुत ईजी है कि सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाता, इसमें ये वाला पार्ट हो जाता। लेकिन इतना आप इतने से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तब वैलिड था अगर हम इसकी 1 और 1 माइनस जी की एक्सपेंशन करना चाहें, जब हमारी एक्सपेंशन अबाउट z इज इक्वल टू 0 पे थी। ये अबाउट वाला जो मसला है ना, ये बड़ा खराब है। अबाउट से मुराद ये होती है कि उस डिस्क का रेडियस इस जगह पे होता है, यहाँ पे हम कहते हैं ना इस चीज के अबाउट उसको एक्सपेंड करो। तो वी आर बेसिकली सेइंग कि ये सीरीज इस जगह पे सेंटर्ड है। तो z इज इक्वल टू 0 पे अगर सेंटर्ड है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपसे ये कहा गया है इस फंक्शन के केस में, जो आपको नेक्स्ट गिवन है, f of z इक्वल्स
1/1 माइनस जी, इसमें एक हुज्जत रखी गई है और वो हुज्जत ये है कि आपसे कहा गया है कि इसको आपने एक्सपेंड करना है अराउंड जी इज इक्वल टू 5 पे, अराउंड। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है। अब हम इसको एज सच नहीं एक्सपेंड कर सकते जैसे हम करते होते हैं, अराउंड z इज इक्वल टू 5। अब इसका रेडियस जो है वो नंबर 5 पॉइंट पे है। मतलब अगर इसी इसी जगह पे देखें आप तो यहाँ 1 है, तो ये इधर कहीं आगे जाके इसका रेडियस है इसी ग्राफ पे, अगर आप इसको शो करना चाहें तो क्या करेंगे फिर? कोई आइडिया दे सकते हैं हमें कि हम इसको क्या करें फर्दर? सर हम फिर z-5 कर लेंगे, मतलब 5 को ले जाएंगे। अच्छा, अभी z जब माइनस नीचे 5 कर लेंगे, लेकिन z माइनस 5 हम कैसे कर सकते हैं? बजाय हमारे पास कोई ऑप्शन है z माइनस 5 करने की? खामखा z माइनस 5 हमने लेना तो वही है ना जो फंक्शन है हमारे पास, हम नया फंक्शन तो नहीं डिफाइन करेंगे। z minus 5 is a new function here that you are saying. What I am saying, can you get it? yes Did you sir, get it what I am saying? yes sir, मैंने क्या कहा? Yes, sir. मैंने क्या कहा? सर आपने कहा कि z-5 लेंगे हाँ, तो z एक नया minus 5 हम ले सकते हैं, वो करना ऐसे ही है, कुछ ऐसी तरह की चीज बनानी है जैसे z minus 5 जिसमें आ रहा हो। लेकिन मामला ये है कि हमारा फंक्शन तो वेल डिफाइंड है कि दैट इज 1 माइनस जी। तो क्या करें फिर? कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करें ना। मुझे आपकी अप्रोच पे एतराज नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आप इसका कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे। सर फिर हम जो नीचे 1 माइनस जेड है उसमें -5 दोनों साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, कैसे करें दोबारा बताएं? सर मतलब 1 में से -5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट मैं और लिखता हूँ। अच्छा 1 ओवर, मैं लिखने लगा हूँ, जो आप बता रही हैं मैं वो लिख रहा हूँ एग्जैक्टली। 1 ओवर, ये चले सिर्फ फिलहाल 1 माइनस जी को लिखते हैं, 1 ओवर को नहीं लिखते। आप कह रही हैं कि मैं लिखूँ 1 माइनस जी को कैसे लिखूँ? इक्वल टू z माइनस 5 और, लेकिन देखें इधर z का साइन माइनस है, ये इसका भी कुछ करना पड़ेगा। z माइनस 5 मैंने लिख दिया, तो हम यूं कर देते हैं, चलें ऐसे कर देते हैं, ठीक, माइनस z माइनस 5। तो अब इधर +5 हो रहा है तो एक -5 भी करना पड़ेगा। यस सर, अच्छा वो +5 कर दिया, लेकिन एक 1 इधर भी मौजूद है, इसका भी, ये वाला 1 भी तो मौजूद है, उसको किधर करें? ये नहीं आ रहा ना इक्वेशन में, ये तो इन्हीं को प्लस माइनस करते रहे, इसको कहाँ लिखें फिर? ये भी लिख लें साथ +1। यस सर, अच्छा, ये भी लिख। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? तो काम आसान हुआ या मुश्किल हो गया? और भाई तो मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया ना, कोई आसान काम बताएं फिर। शाबाश, सोचें, ये सोचने वाली चीज़ें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप मैथ तो हम ऐसे ही सीखेंगे ना कि हमने कोई ऐसी शेप बनानी है कि एक तो ये हो कि z माइनस 5 का फैक्टर शो हो रहा हो क्योंकि उसका सेंटर ऐसे होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो 1 मौजूद है उसमें वो भी कंपनसेट हो जाए, तो वो कैसे होगा? सर हम ये अगर प्लस किया था ना यूजुअली 5, देखो ये प्लस किया था तो ये माइनस करना चाहिए था हमें इधर, -5। ये आप ना प्लस ना लिखें, इसको क्या करेंगे? दैट इज -5। तो हमारे पास बचा क्या? -z -5 -4, ठीक। यस सर, अच्छा अब आप कंपेयर करें जो ओरिजिनल हमारी पावर सीरीज थी, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंड पावर सीरीज से करना है ना, तो इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए ना, 1 और 1 माइनस x या 1 माइनस z वाली शक्ल होनी चाहिए तकरीबन कुछ, इसकी ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है इसका इस तरह से लिखी जानी चाहिए ना। तो अब अगर हम ये लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ ना, तो आप ज़रा देखिएगा गौर से कि क्या होता है। 1 ओवर -z -5 -4 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक, ये इस तरह करके लिख दिया मैंने इसको। लेकिन इसकी शेप मैं चाह रहा हूँ कि कुछ पोर्शन इसका ऐसा हो जिसकी फंक्शन इस तरह, शेप इस तरह की बने। तो वो कैसे करेंगे? अब x तो हमारे पास इधर डिफाइंड है, तो मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, इन दोनों को कंपेयर करें, x हमारे पास तो आ गया है कि z -5 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये अब -4 हो रहा है जो कि असल में +1 होना चाहिए, इस तरह की शेप होनी चाहिए ना।
एक तो इनको रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंज करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? यस सर करना चाहिए। रीअरेंज करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, z-5 उधर चला जाएगा। चले नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम यूं करते हैं कि इनको रीअरेंज करते हैं, 1/-4 माइनस z-5 कर देते हैं ऐसे। ठीक हो गया, ये रीअरेंज करने में तो कोई मसला नहीं हो। अब -1 लेके आना है, और सॉरी रीअरेंज करें ना करें, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, रीअरेंज नहीं करना था। देखो 1 माइनस जी था ना, तो 1 माइनस जी ही बना। हाँ ठीक है, सही है, सही किया, बिल्कुल बिल्कुल सही किया। अच्छा अब और क्या करें 1 करने के लिए? सर आप -4 कॉमन ले लेंगे तो -4 कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड। तो 1/-4 हमने कॉमन ले लिया, तो आ गया नीचे 1, -4 कॉमन लेंगे ताकि अंदर टर्म्स हो जाए, तो हो जाएगा ये 1 प्लस z-5/4। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा स्लो सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो जस्ट वेट, ये खुद को फिल अप करे। तो ये हो गया जी। अब इसकी शेप और इसकी शेप मिलती जुलती है, ठीक है। तो अब हम पावर सीरीज से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सही। जैसे इसको एक्सपेंड करते होते थे ना, मैं उसकी एक्सपेंशन लिखता हूँ साथ साथ ताकि आपको को कंफ्यूजन ना हो। तो दैट वाज 1 + x + x² + x³, ऐसे ही थी पावर सीरीज इसकी बनती थी। सर ये तो 1 + x है ना, तो इसकी पावर सीरीज तो 1 मतलब -x। नहीं देखिए, अगर वो 1 माइनस होता था तो वो होती थी। यहाँ पे भी हम इसको बना लेते हैं ना माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस कर देते हैं ना 2 दफा। हमने ट्रिक ही खेलना है ना, तो सर हम प्लस वाली नहीं ले सकते? नहीं, प्लस वाली नहीं ले ले। अब वाली प्लस वाली और माइनस वाली सेम सीरीज है, देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली, इज अ सेम सीरीज, बस लिखने का फर्क है। तो हम जरा आसानी के लिए इस तरह लिख लेते हैं कि -4 तो बाहर आएगा, उसी तरह मैं लिखने लगा हूँ, आप लोग देखते रहें कि मैं कहीं कुछ गलत ना करूँ। तो 1 माइनस और एक दफा फिर माइनस इसके अंदर लिख लेते हैं ना, -z-5/4 ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि एग्जैक्टली इसकी शेप बन जाए, इसकी शेप। और इसकी शेप में एक और चीज़ भी होती थी जो कि मैंने नहीं लिखी, इसमें एक ए भी शामिल हुआ करता था, ए होता था ऊपर और ए आगे मल्टीप्लाई भी होता था। मैं लिख देता हूँ, लिखूँ ना लिखूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ए वैसे वेल डिफाइंड है कि 1 ही है, लेकिन लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। चले मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ कि ए और 1 - x वाली सीरीज कैसे हुआ करती थी। पावर सीरीज होती थी a + ax + ax² + ax³ एंड सो ऑन, ऐसे ही था ना कुछ। तो यहाँ पे a वेल डिफाइंड है कि a 1 है इस केस में जो हमने नीचे लिखा है। तो ये आ गई चीज़। अब आप इसको एग्जैक्टली ये लिखते हैं, इसकी जगह ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे कि ये होगी, लिखी जाएगी, मैं इसकी एक्सपेंशन करता हूँ। -1/4 तो उसी तरह मौजूद रहेगा स्टार्ट में, -1/4। और अब आप एक्सपेंड करें तो पहली टर्म होगी आपकी a, और वो 1 है, ठीक है। दूसरी टर्म होगी ax, तो ax जो है आपके पास अब है -z-5/4, ओके। तो आप लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -z-5/4, और नेक्स्ट टर्म होगी आपकी a² टाइम्स x², तो वो हो जाएगी प्लस, एंड इसको सारे का आप कर लेंगे -z-5/4²। ये समझ आ रही है ना सब लोगों को मैं जो कर रहा हूँ? ये ना हो के बाद में कहें कि ये तो हमें पता ही नहीं चला हुआ क्या, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस सर, आ रही है। तो ये चीज़ इसी तरह एक्सपेंड होती चली जाएगी। और अब आप इसको फर्दर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1/4 और 1 -z-5/4, ऐसे करके लिख देंगे। और इसी तरह नेक्स्ट टर्म होगी आपकी +z-5/4। तो मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर रूल्स को हम प्रॉपरली फॉलो करें तो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म फिर माइनस में आएगी। तो ये है जी एक्सपेंशन जो हमें चाहिए थी। ये उसी शेप में है जिसमें z की पावर वेरी कर रही है, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है,
तीसरे में स्क्वायर्ड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो वैसे है। अब बात आती है, आपसे पूछना है किस बारे में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। तो वो कितना होगा इस केस में। अब पीछे किसने पूछा, कहा था कि वो रेशियो टेस्ट ले सकते हैं ये वो। अब ये पावर सीरीज है और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज भी है इनसाइड ना, ये वाली जो है। इसमें दो कोई सी टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम है। तो नाउ यू कैन अप्लाई द सेम रूल रेगुलेशंस दैट यू यूज फॉर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगी दो टर्म्स की, रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, an+1 ओवर an। तो ये आएगा आपके पास z-5/4। कोई सी दो टर्म्स का लेंगे तो ये आएगा, जो मर्जी उठा लें आप। और आपको पता है कि कन्वर्जेंस कब होती है, जब ये जो रेशियो है पावर सीरीज की, ये लेस देन 1 हो। दैट शुड बी लेस देन 1। ये हमने देखा हुआ है शुरू में ज्योमेट्रिक सीरीज जब हमने पढ़ी थी। तो अब आप लिख सकते हैं कि z-5 शुड बी लेस देन 4। तो इसका अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होना चाहिए, 4 और इससे लेस, 4 से लेस देन 4 है ना। तो यू विल राइट दैट इट हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4। और आप जब जिससे लेस हो उसको आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहा करते होते हैं ना। तो योर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन प्रिंसिपल r इक्वल टू 4 है। तो आप एक ऐसा सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका इतना हो रेडियस, तो वो उसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस होगी। तो रूल्स फॉलो किए तो वी कुड डील विद काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज in a better way और in an easier fashion। easily हमने उसको लिख लिया। अब एक और देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास लॉग का फंक्शन है, f of z is log of 1 plus z। ये बनाया हुआ है उसने बुक वाले नोट्स वाले ने सर्कल z is equal to 5 पे। अबाउट z is equal to 5 है, ये जो भी हमने किया है पहले, ठीक है। z is equal to 5 है, इसका मतलब सेंटर यहाँ पे है और ये इसका रेडियस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस है इसकी। लॉग ऑफ 1 प्लस जी में करना है और करना अराउंड 0 है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका। तो दैट शुड आल्सो बी इजी, आई वुड से इजी होना चाहिए ना कि नहीं। क्या स्ट्रेटजी अपनाएं इसको सॉल्व करने के लिए, एनी आइडियाज। टेलर सीरीज लिखनी है इसकी। तो दो तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। सर हम एक मेथड तो ये है, जी बोले शाबाश। सर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास 1/1 प्लस जी रह जाएगा। तो फिर उसको हाँ। हम -1 ले लेंगे तो हमारे पास 1/1 माइनस जी की फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको एक्सपेंड कर लेंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो तो डेरिवेटिव होगा ना, फंक्शन तो नहीं है उस शेप में। हम डेरिवेटिव को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की सीरीज तो नहीं बनेगी ना, ये बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो ये सोचना ना आपने, क्या सोचना आपने कि आपकी ओरिजिनल सीरीज बननी चाहिए ना। ओरिजिनल सीरीज लॉग की है, 1/1 माइनस 1 प्लस जी की नहीं है। तो देन यू हैव टू think something else, and what that else can be, वो सिंपल ये है कि आप सिंपल पावर सीरीज की एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो जो टेलर सीरीज की जो डेफिनेशन अभी मैंने नहीं लिखी थी थोड़ी देर पहले, कि आप क्या करें, आप इसको एक्सपेंड करें एफ ऑफ जी को सिंपली उस सीरीज में। वो कैसे होती है, एफ ऑफ 0 प्लस जी एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस जी स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप इसके डेरिवेटिव्स लेते चले जाएं, हायर ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर्स, और
वो इसमें फिर प्लग करते जाएं वैल्यूज जो हैं। अब अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ 0 पे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस जी क्या होता है? 0 डिफाइन करेंगे लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 0 होता है आपका, ये आपको पता है। तो पहली जो चीज़, पहली टर्म आएगी इसमें ये वाली, ये आ जाएगी log of 1 is 0, so this is 0, first term is 0, there is nothing here. Then we use z और f prime of defined 0, अब वो होता है 1 और 1 प्लस z, और 1 और 1 प्लस z 0 करेंगे उसमें, तो वो 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ इसके साथ कोई टर्म नहीं आएगी, 1 आएगा, तो हम वो नहीं लिखते। तीसरी टर्म है z स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, तो वो आप उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे log of 1 प्लस z का। तो f ऑफ z है आपके पास log of 1 प्लस z, और f प्राइम ऑफ z हो जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 प्लस z, और f डबल प्राइम हो जाएगा आपके पास -2 ओवर 1 प्लस z स्क्वायर्ड। ठीक है, सिंपल काम करेंगे हम। एक और तरीका भी है, वो भी बताता हूँ आपको। ये करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप f इसमें 0 पे डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, इस तरह से आएगा आंसर सिर्फ आपका। और ये आपकी तीसरी टर्म होगी, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगली टर्म्स भी ऐसे चलती चली जाएंगी। और आपका जो सीरीज बनेगी वो बनेगी z माइनस z स्क्वायर ओ सॉरी -2 नहीं था, ये -1 था, जो सेकंड डेरिवेटिव था, यहाँ पे था -1, तो ये यहाँ से -1 ही बचेगा इधर सिर्फ। तो आपका आ जाएगा -z स्क्वायर ओवर 2, और तीसरी टर्म आपके पास आएगी z क्यूब ओवर 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा काम। तो ये एक्सपेंशन हो जाएगी। बस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ी सी मॉडिफाई मुझे बता दें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, टाइम कम रह गया। log ऑफ 1 प्लस z को इधर से देख के ही बताएं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। 0 पे फंक्शन डिफाइंड है, z इज इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन z इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा? ब्रेक लेंगे हम 10 मिनट उसके बाद जी। z इज इक्वल टू -1 पे log हो जाएगा 0, log के अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0, और log 0 होता है हमेशा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जो कि 1 और -1 के बीच में हो, ये वाला।